हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम कुछ स्टॉक्स की लेटेस्ट अपडेट्स एंड न्यूज़ को डिस्कस करने वाले हैं। शुरू करते हैं फर्स्ट अपडेट से, जो कि वारी एनर्जी से रिलेटेड है। वारी एनर्जीज को आज के दिन एक न्यू ऑर्डर रिसीव हुई है। थोड़ा डिटेल में समझते हैं इसके बारे में। देखो यहाँ पर कही जा रही है, दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट द कंपनी हैज़ टुडे रिसीव्ड एन ऑर्डर फॉर सप्लाई ऑफ सोलर मॉड्यूल्स फॉर 410 मेगावाट पीक फ्रॉम ABREL EPC लिमिटेड, जो कि आदित्य बिरला रिन्यूएबल्स लिमिटेड की एक वोली ऑन सब्सिडरी कंपनी है। ये जो कंपनी है ये किस चीज़ के अंदर काम करती है, देखो यहाँ पर बताई जा रही है, इंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ ऑनिंग, डेवलपिंग एंड ऑपरेटिंग रिन्यूएबल पावर प्रोजेक्ट्स इन इंडिया। ठीक है, तो इस कंपनी के द्वारा वारी एनर्जीज को सोलार मॉड्यूल्स की सप्लाई के लिए ऑर्डर्स मिली है। कैपेसिटी की बात करें तो 410 मेगावाट पीक यहाँ पर बताई जा रही है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और भी डिटेल में समझ लेते हैं। तो देखो यहाँ पर वही चीज़ें बताई जा रही हैं जिसने ऑर्डर दिए हैं ABREL EPC लिमिटेड, जो कि आदित्य बिरला रिन्यूएबल्स लिमिटेड की एक वोली ऑन सब्सिडरी कंपनी है। सिग्निफिकेंट टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ ऑर्डर, तो सप्लाई ऑफ सोलर PV मॉड्यूल्स, वेदर ऑर्डर हैव बीन अवॉर्डेड बाय डोमेस्टिक या इंटरनेशनल एंटिटी, तो डोमेस्टिक एंटिटी से ऑर्डर रिसीव हुई है। नेचर ऑफ ऑर्डर वन टाइम ऑर्डर है। फिर यहाँ पर टाइम पीरियड की बात करें तो देखो यहाँ पर बताई जा रही है, द सप्लाई ऑफ मॉड्यूल्स इज शेड्यूल्ड टू कमेंस इन FY 25 to 26। ठीक है, ब्रॉड कॉमर्शियल कंसिडरेशन और साइज ऑफ द ऑर्डर, तो यहाँ पर देखो बताई जा रही है 410 मेगावाट पीक सप्लाई ऑफ सोलर PV मॉड्यूल्स। तो अच्छी अपडेट है। ठीक है, और कंपनी की ऑर्डर बुक की ओवरऑल बात करें तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है। अब चलो नेक्स्ट अपडेट की ओर बढ़ते हैं, जो कि HL से रिलेटेड है। क्या अपडेट है? अपडेट बेसिकली यहाँ पर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी कि MOU से रिलेटेड है। कंपनी ने एक MOU साइन की है, किसके साथ? BML के साथ। देखो यहाँ पर कही जा रही है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड साइंस MOU विथ BML। ठीक है, किस चीज़ के लिए MOU ये साइन हुई है? तो देखो यहाँ पर बताई जा रही है, टू कोलैबोरेट ऑन लीडरशिप एंड टेक्निकल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स एम्ड एट स्किल डेवलपमेंट एंड प्रोफेशनल एक्सीलेंस टुडे। ठीक है, तो यहाँ पर इस चीज़ के लिए ये जो MOU है ये साइन हुई है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो यहाँ पर आगे क्या चीज़ें कही जा रही हैं। Under this strategic collaboration, HL Management Academy will design and deliver induction training, middle and senior management training, specialized workshops, and certification programs in key areas such as Six Sigma, quality, reliability, data analytics, and Industry 4.0. The partnership will also facilitate industrial visits, knowledge sharing sessions, joint conferences, internships, and project-based learning opportunities for BML professionals। ठीक है, तो सिंपल तौर पे आप लोग ये समझ कर चलो कि BML के जो प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए यहाँ पर प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर होंगी। फिर यहाँ पर ये सारी जो चीज़ें बताई जा रही हैं, इन चीज़ों के लिए ये जो MOU है ये साइन हुई है। ट्रेनिंग वगैरह, डेटा एनालिटिक्स, जो भी चीज़ें हैं, इन चीज़ों के लिए यहाँ पर ये MOU साइन हुई है इन दोनों कंपनीज की आपस में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर। नेक्स्ट अपडेट है एवनटेल लिमिटेड से रिलेटेड। आज के दिन एवनटेल को एक न्यू ऑर्डर रिसीव हुई है। किन के माध्यम से? L&T के माध्यम से। तो यहाँ पर देखो बताई जा रही है, एक मिनट थोड़ा ऊपर देखते हैं। यहाँ पर देखो थोड़ा विस्तार में यहाँ पर बताई जाती है पैराग्राफ में, We are pleased to inform that company has received a purchase order worth of Rs 1.64 crores with a mail dated February 24, 2025 from MS Larsen and Toubro Limited। ठीक है, तो एक परचेज ऑर्डर कंपनी को रिसीव हुई है 1.64 करोड़ की। किनके माध्यम से? लार्सन एंड टूब्रो लिमिटेड के माध्यम से। तो वही चीज़ें यहाँ पर देखो बताई जा रही है। किस चीज़ के लिए ऑर्डर यहाँ पर मिली है? तो देखो सप्लाई ऑफ सैटकॉम सिस्टम्स और डोमेस्टिक एंटिटी के द्वारा ऑर्डर रिसीव हुई है। नेचर ऑफ ऑर्डर, तो मैन्युफैक्चरिंग का ऑर्डर है। वेदर डोमेस्टिक और इंटरनेशनल, तो डोमेस्टिक ऑर्डर है। टाइम पीरियड बाय विच द ऑर्डर इज टू बी एग्जीक्यूटेड, तो जनवरी 26 तक ये जो ऑर्डर है इसे एग्जीक्यूट किया जा सकता है। ऑर्डर की साइज
1.64 करोड़। चलो ठीक है। अब देखो दोस्तों, आज के दिन ये कंपनी को ऑर्डर रिसीव हुई है, लेकिन कुछ ही दिनों पहले कंपनी को एक और ऑर्डर रिसीव हुई थी, लेकिन ये दूसरे एंटिटी के द्वारा रिसीव हुई थी, दूसरे कंपनी के द्वारा रिसीव हुई थी। यहाँ पर देखो बताई जा रही है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। तो इसके द्वारा कंपनी को रिसेंटली ही ये ऑर्डर रिसीव हुई है, मे बी 19 फरवरी को, ठीक है, 43.25 करोड़ की। अगर हम फरवरी मंथ की बात करें तो अब तक कंपनी को 3 ऑर्डर्स रिसीव हुए हैं। इससे पहले देखो ये 4 फरवरी की न्यूज है, जिसमें कंपनी को ऑर्डर मिली थी सतीश धवन स्पेस सेंटर के द्वारा, और यहाँ पर ऑर्डर के वैल्यू की बात करें तो 5.81 करोड़ बताई जा रही है, ठीक है। तो कंपनी को ना इस मंथ में अब तक 3 ऑर्डर्स मिले हैं। अब देखो ऑर्डर्स की जो वैल्यू है ये हो सके तो आपको कम लग सकता है, लेकिन कंपनी की भी अगर हम ओवरऑल बात करें तो काफ़ी छोटी कंपनी है, ठीक है, माइक्रो कैप टाइप की कंपनी है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो चलो बढ़िया है, ठीक है। और अभी ये जो स्टॉक है ये काफ़ी ज़्यादा गिर चुका है अपने 52 वीक हाई के लेवल से। अब देखो कहने का मतलब ये नहीं है कि आप लोग जाकर यहाँ पर इन्वेस्ट कर दो गिरा हुआ है, तो बिल्कुल नहीं। आपको अपने अनुसार ही डिसीजंस लेने हैं, ठीक है। अपनी स्टडी, अपनी एनालिसिस करनी जरूरी है। कोई भी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड डिसीजंस लेने से पहले मैं आपको कोई भी रिकमेंडेशंस या फिर एडवाइजरी नहीं दे रहा हूँ। और अगर आपके फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं तो उनसे एक बार कंसल्ट जरूर से कर लेना कोई भी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड डिसीजंस लेने से पहले। अब यहाँ पर नेक्स्ट अपडेट है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड, यानी कि बेल शेयर से रिलेटेड। क्या अपडेट है? आफ्टर मार्केट क्लोजिंग ये अपडेट आई है। देखो यहाँ पर कही जा रही है, वी विश टू इन्फॉर्म दैट अ मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी इज शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड ऑन वेडनेसडे द 5th March 2025 to consider inter alia declaration of interim dividend for the financial year 24 to 25। तो देखो दोस्तों अपडेट यहाँ पर यह है कि 5 मार्च 2025 को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होने जा रही है, जिसमें FY 24 to 25 के लिए इंट्रीम डिविडेंड की अनाउंसमेंट देखने को मिल सकती है। इस दिन इस चीज़ को लेकर चर्चाएं होंगी एंड फिर मीटिंग का आउटकम हमें देखने को मिलेगा कि किस प्रकार से डिविडेंड मिलने वाली है, किस परसेंटेज में मिलने वाली है, रिकॉर्ड डेट वगैरह जो भी चीज़ें हैं वो हमें आउटकम में देखने को मिलेगा। चलो शेयर होल्डर्स के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए अच्छी बात है। तो ये रहे कुछ स्टॉक से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट्स। उम्मीद है कि ये अपडेट्स के माध्यम से आपको कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशंस मिले होंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं अगले नए वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।